हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल से सभी बच्चों जुड़े हुए। तो आज की जो क्लास है हमारी, जो संस्कृत व्याकरण की होगी। संस्कृत व्याकरण में आपको ये जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की, तो आपको ये फर्स्ट दिन है, 27 जनवरी को ही है ये एग्जाम। तो आप लोगों को बहुत सारा मन में डाउट जा रहा होगा कि सर इसको कैसे लिखना होगा, कैसे बनाना होगा, क्या करना होगा। वो बहुत सारी चीज़ों को हमको समझनी है। तो वो चीज़ों के लिए हम आपको एक बात क्लियर कर रहे हैं कि जो भी ये क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, अगर इतना संस्कृत व्याकरण में अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी वीडियो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो समझने का जरूर प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम जब भी जाएंगे देने के लिए तो यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आपसे छूट नहीं पाएगा। कोशिश ये करिएगा कि जो वीडियो पढ़िएगा तो उसको टोटल आपको एक बार कॉपी में नोट डाउन करिएगा। कॉपी में नोट डाउन करने के साथ साथ आप उसको जब एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले क्या करेंगे सभी लोग कि जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने के बाद जब जाएंगे एग्जाम में तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगी। और बात बच्चों कि जो भी बच्चा, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं जो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ कि जो व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं कोशिश जरूर करिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। नहीं तो एक नंबर हम आपको बार बार दे रहे हैं, यहाँ लिखेगा कि 7004051480। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा सर ग्रुप एडमिन, तो आपको एडमिट कर लिया जाएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा, अगर नंबर दे रहे हैं तो इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को, जो हम बता रहे हैं। फायदा आपको ये होगा बच्चों कि अगर आपको एग्जाम देकर आए 27 जनवरी को, दोनों शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो दोनों शिफ्ट का एग्जाम होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाने के लिए परेशान हो जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमने सही बनाए गलत बनाए क्या है ना। वो सारी चीज़ों को हम आपको रात में, है ना, रात में जब एग्जाम से टूटेगा तो हम 7 बजे रात में आप लोगों को लाइव क्लास में, लाइव में हम सारा डिटेल जो आंसर होगा वो हम सारी चीज़ बताने का जरूर प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो भी बच्चा अगर नहीं जुड़े हैं व्हाट्सअप नंबर से, तो व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो उससे कांटेक्ट करेंगे, आपको मैसेज कर देंगे कि सर हमें ग्रुप एडमिट कर दीजिए, ग्रुप में एडमिट कर देंगे, हम आपको एडमिट कर लेंगे। ताकि आपको वहाँ से आपको ये होगा कि जब भी क्वेश्चन हम वहाँ पे या तो आपको आंसर बना के डाल देंगे, आंसर के साथ साथ या तो लाइव क्लास भी करवा देंगे, तो सभी लोगों को ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। ग्रुप में मैसेज डालने से ये फायदा होगा कि आप लोगों को सभी लोग लाइव में जुड़ जाएंगे, तो आपको वहाँ हमसे बात करने का आप लोगों को मौका भी मिलेगा। चलिए, तो ये फायदा आप लोगों को होगा। तो सभी बच्चों से हम यही गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि सारे बच्चों को, हमारे जितना भी बच्चा है हमारे यूट्यूब चैनल से, आलोक विद्याकुल से जुड़े हुए हैं, वो उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मेरा है बच्चा, सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कर्ण संधि का प्रकार एवं विलाख्य अर्चन संधि एक समुच्च उदाहरण के व्याख्या कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, उसको व्याख्या करिए। तो कैसा में, संस्कृत में व्याख्या करें। अगर आपको ग्रामर में पूछा, संस्कृत व्याकरण की बात है तो संस्कृत में ही पूछेगा, है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रो प्रकार संधि भावती, मतलब 3 प्रकार के संधि है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन करा संधि प्रकार विलक्ष्य, मतलब संधि कितने प्रकार के हैं, तो हम लिखेंगे त्रो प्रकार संधि भावती, मतलब 3 प्रकार की संधि होती है। तो कौन कौन होता है, जैसे हम स्वर्ण संधि जानते हैं ना, उसी होता है अखंड संधि, हलंत संधि, विसर्ग संधि, है ना। हिंदी में जानते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जानते थे, है ना। चलिए, तो हमारे उदाहरण की बोला है कि एक मुद्दा उदाहरण, मतलब एक उदाहरण ही देना है। चलिए, तो तीनों के एक उदाहरण है। देखो यहाँ पे क्या है, सदगुण, है ना, सदगुण, इनको यदि च संधि व्रता, उदाहरण होगा रामा प्लस ईसा रामेशा हो जाएगा, दीग प्लस अत देहन आदि। ये सारे चीज क्या हो गया, संधि का उदाहरण हो गया, है ना। तो आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो अगर आप हिंदी भी पता है तो वहाँ पे हलंत उलंत लगा देंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर समझ में आने का चांसेज है। तो आपको ये नंबर काटेगा नहीं, मिल जाएंगे। चलिए, ठीक है। तो संधि की प्रकार की बात करेंगे तो संधि के प्रकार आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ हो। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, है ना।
यहाँ पे है प्रधान सूत्र निर्देशक का संधि का कार्मिक पूर्व लिखे, तो लिखेंगे उत्तरम यानी मर्ति दस्सा यामुरोहा नुनासिका वह इति सूत्रनम है ना तकस्य स्थाना अनुशासिका नरक कृता संति उन्नति निमा और सिद्धांता पच उदनम नम। चलिए तो ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे समपलस्कारा इति दशाइमा संपरिभावा क्रोति भूषण यति दृष्टि अनुबंधा लोप, है ना क्या कर रहा है कि भूषण यति सुष्ट अनुबंधा लोप ले रख सन है विसर्जनीय यति रेफ्रसम विसर्ग संपूर्णकन सो वक्तंता इतना विसर्ग सबे संस्कारा यति निष्पंसम, है ना निष्पंसम। तो ये चीज आप लोगों को याद करना ही होगा, हम आपको कितना भी समझाएंगे कितना भी, तो आप लोग क्या करेंगे कॉपी में एक बार लिखेंगे, 1 से 2 बार लिखेंगे बच्चों, तो क्या होगा आप लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में ये सारी चीज बैठ जाएगी, है ना बैठ जाएगी। तो आपको एग्जाम में जब भी होगा तो आप लोग आराम से क्या करेंगे लिख लेंगे, है ना वहां से क्या करेंगे आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, कॉपी में लिखने से आपको यही फायदा होगा। चलिए तो अब ये चीज दोनों संधि की प्रकार की हम बात कर लिए, एक संधि का प्रधान सूत्र निर्देशक का संधि का कुरुन, ये सारी चीजों क्या होगा आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए तो आप ये दोनों तो लिख याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है मेरा कि विसर्जनीय सा ससु जोस्तरु हरिश्चा रुचि ढोला पूर्वतम दीर्घ अन्ना येसु त्रिनियम अर्थ लेखन, मतलब क्या है ना कि विसर्जनीय जो होता है उसके संजोष हरीश छुरी ढोला पूर्वता दीर्घा एक्सु त्रिकोणियम अर्था लेखक, मतलब उसके लिखना है। तो हम अगर यदि इसको लिखने की बात कहा जाएगा बच्चों तो इसको लिखेंगे सारे बच्चों कि आपको और बात मतलब दिक्कत ये हो रहा है सभी लोगों को कि ये सर लिखने में हमें प्रॉब्लम और लिखने में, तो लेक्चर अगर सुनेंगे आपको अगर इसका क्या करेंगे 720 पे देखिए आप लोगों को अच्छा से दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप लोग क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा ना तो आपको बेहतर समझने का है कि हम प्रयास 100% श्योरली कर रहे हैं बच्चों कि अच्छा से अच्छा कंटेंट हो, अच्छा से अच्छा आपको पास वीडियो प्रोवाइड हो। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि सर 720 पे भी देख रहे था प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे बच्चे लोग तो नहीं किसी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 बच्चा बोल रहे थे कि सर हमें प्रॉब्लम आ रहा है 720 पे भी देखने पे। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, एक बार कोशिश आप लोग जरूर कीजिए। ऐसा जो हो रहा है तो हो सकता है आपका मोबाइल में नेट स्लो चल रही होगी, इसके कारण ऐसा हो सकता है ना। चलिए तो इसका सवाल को हम आंसर समझेंगे। इसका आंसर क्या होगा, हमें लिखेंगे विसर्जनीयता सा खीरा प्रेम विसर्जनिस्तम स अस्तित्व संजोसम रू पदा अंत सस्त सस्त सुजंत शब्दा चारुतम यस्तितम हरीश च अल्प इस्तुम प्रास्त रो रू अस्त हरीश परे रोहिती रेफस रेफस परे लोप अस्तित्व, है ना लोप अस्तित्व। इसको कहेंगे विसर्जन सा एक खरी का विसर्जन होता है, स अस्तित्व है ना सजुसुत, है ना सजुसुत का पदंती सस्त्यम सस्त्यम राजुस्य शब्द चारु, है ना अयस्त हरीश च अल्प लुप्त तथा प्रास्तता रोहरु अस्त हरीश परे रोतिस रेफर रेफर परे लोप अस्तित्व, है ना ये चीज संस्कृत का है ना। उसके बाद लिखेंगे ढलोपा पूर्व अस्तित्व दीर्घ ओनम डाक्रोकम लोपनीय योतम पूर्वस्तम दीर्घ अस्तित्व, है ना अस्तय। तो ये चीज आपको भी आपको ऐसा ही पढ़ना होगा, लिखना होगा, याद करना होगा, तभी जाके होगी, आपको ऐसे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है हलंतम यति सूत्रस्तम किम प्रयोग जनम, कि हलंत यति सूत्र जन्म किम प्रयोग जन्म ये चीज है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से लिखेंगे यत संज्ञा बिना, मतलब करें यत हलंत जो संधि है, हलंत संधि के पूछा जा रहा है कि हलंत संधि का सूत्र लिखे, प्रयोग लिखे कि हलंत संधि का प्रयोग क्या क्या है कि इसका, तो लिखिए यत संज्ञा बिना हलंत प्रयत्न सिद्धम हल प्रतिहार प्रतिहार सिद्ध बिना यस्तितम ज्ञान भवतु नहित यता प्राश्रोतोपक्षत रूपांतरितम त्रियोदनी प्रोम भागवत, है ना भस्यति क्रो आवर्तिता परिहारतिम हलंत यद, मतलब कारण कि संज्ञा के बिना हलंत की जरूरत
संज्ञा और सर्वनाम। जैसे कि आप हलंत की बात करते हैं तो ये चिन्ह, अगर संधि की बात किया जाएगा तो संधि में ये सारी चीज हलंत, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी सवाल किया जाएगा कि हलंत संधि किसे कहते हैं, इसको संस्कृत में लिखना है ना, तो इसका सूत्र नहीं लिखना है। तो ये जो चीज लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगी। आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। यही सारे जो संस्कृत व्याकरण में सवाल पूछा जाएगा, या तो संधि पूछा जाए, सर्वनाम पूछा जाए, विशेषण पूछा जाए, काल पूछा जाए, ये सारी चीज ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे ज्यादा कुछ आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लता, और एक मित्र है और भवत मधु शब्द। ये जो शब्द रूप है ना, इसको आपको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। लता तो कंफर्म है कि आपको आएगा ही, एकदम कंफर्म। मधु भी आएगा, कंफर्म ही आएगा। ये जितना भी हम आपको जो ये बताए हैं ना शब्द रूप हम बताए हैं, जितना भी वीडियो में 1 से 2 को वीडियो हम डाले हैं, तो शब्द रूप वाला याद कर लीजिए, कारण कि इससे आपको क्या फायदा होगा जानते हैं, ये आपको 5 नंबर के पूछेगा। आपको एक चीज याद रहेगा तो आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से आप लिख सकते हैं और आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। हम आपको एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों, जो भी बच्चा अगर नहीं देखे वो जरूर देखें, कि मध्यमा बोर्ड का एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, उसको हम तरीका भी बताया, समझाने का प्रयास किए हैं आप लोगों को कि उसको कैसे लिखेंगे तो आपको कैसे फायदा होगा, कहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, उसमें ओमर सीट में कैसे फॉर्म भरना होगा, है ना। वो सारी चीज़ों को हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। तो आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि उसको एक बार पढ़िएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देखें, उससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी आपको छूटा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लता की बात करते हैं, तो यहाँ पे विभक्ति लिखेंगे। विभक्ति में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और संबोधन, है ना। उसके बाद लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर अगर मित्र शब्द की बोला जाएगा तो फिर यहाँ पे विभक्ति लिखना। विभक्ति में लिखेंगे प्रथम पुरुष, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और संबोधना। फिर यहाँ लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिससे भावता में लिखेंगे तो ये भी आपको है, विभक्ति लिख देंगे, एक वचन, द्विवचन, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, संबोधना। फिर लिखेंगे एक वचन, द्विवचन। वो सारे में अगर शब्द रूप अगर बोला जाएगा, है ना, क्या बोला जाएगा, अगर शब्द रूप आपसे बोला जाएगा तो सारे चीजों में ये चीज है, आपको विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सारी चीजों में आपको लिखना अनिवार्य होगा। चलिए तब हम बात कर लेते बच्चों लता के, तो लिखेंगे, है ना, लता, यहाँ पिता हो गया जी, सॉरी हम लता के लिख दिए, पिता का हो जाएगा, है ना, पिता, है ना, ये लता वाला तो नहीं, पिता का ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लता हम लता भी समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पिता हो गया एक वचन में, द्विवचन में पितौर हो गया, बहुवचन में पितरा, मतलब एक पिता हो गया जो एक वचन में हो गया, तो मतलब एक पिता हो गया। अगर पिता मतलब वहाँ पितौर मतलब कि वहाँ पे 1 से 2 है, तो वहाँ पे कितना, द्विवचन। यहाँ बहुत सारे हैं, क्या है, बहुत सारे, तो बहुत सारे हैं तो पितौर हो जाएंगे, मतलब बहुवचन में आएंगे, है ना। उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में है तो पितरम, द्वितीय में पितौर, यहाँ पे बहुवचन में पितरम। फिर तृतीय में पोता और पितृभाषी और पितराभी। चतुर्थी में लिखेंगे पिते, पिताम्बे, पिता। पंचमी में पितु और पिता, सेम ये यहाँ पे तीनों है ना, ये एक ही जैसे लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पितृभा, यहाँ छठी में लिखे पितुष, पुतौ, पितृभा। सप्तमी में पितृ और पितोह और पितृभा। संबोधन हे पिता, हे पिता और हे पिता। ये सारी चीजों का आपको ऐसे याद करना ही होगा, चाहे तो कुछ भी हो। यहाँ पे माता की बात करते हैं तो एक वचन में, प्रथम विभक्ति में एक वचन में होगा माता, द्विवचन में क्या हो जाएगा, मातौर, बहुवचन में होगा मात्रा, मात्र। द्विवचन में लिखेंगे मात्रमः, मात्रो और मित्र, है ना। यहाँ पे मित्र ऐसे लिखेंगे, वहां पे द्विवचन की मात्रा, है ना, मित्र भ्याम, है ना। यहाँ पे मित्र, मित्र भी। चतुर्थ में लिखेंगे मातृता, मित्र वेशम, अहम मित्र भा। यहाँ पे पंचमी में लिखेंगे मातु, मातोवर, मातृभा। यहाँ छठी में लिखेंगे मातु, मात्रा, यहाँ पे कर देंगे मित्र। तो ये जो सारी चीजें, जैसे देखिए सप्तमी में मात्रा, यहाँ पे हे माता, हे माता, हे,
तो ये चीज जो है ना बच्चों आपको याद करना होगा, इसको लिखना ही होगा। चाहे तो आप कुछ भी करेंगे तो आपको ये सारे चीज़ों को आपको लिखना अनिवार्य होगा। चलिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ से लिखेंगे, याद करेंगे, 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी जाके आप लोगों को क्या होगा, याद होगा, लिखाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भवता शब्द रूप का, ये इम्पोर्टेंट है ना। एक मधु, ऐसे जितना भी हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं वो क्वेश्चन आपको आने का चांस, काहे कि देखिए जब एग्जाम में जाइएगा तो आप मेरा वीडियो अगर जो भी बच्चा अगर देख रहे हैं वो देखिएगा कि एग्जाम में जाइएगा तो आपको कहेंगे कि नहीं सर जो बोले थे वो सही चीज आया है ना। चलिए, तो अगर हम विभक्ति की बात करते हैं, उसके बाद एक वचन, द्विवचन और उसके बाद हम बहुवचन। प्रथम विभक्ति में लिखेंगे भवतम, यहाँ पे भवतः, भवन्तः। उसके बाद द्विवचन की बात करते हैं तो भवन में भवतम, भवतः। तृतीय में लिखेंगे भवता, भावुद, शमी, है ना, भादु भी। चतुर्थी में लिखेंगे भवता, भावम्यम, भविष्यतम। पांचवी में लिखेंगे भवतम, भावद्यम और भविष्यम। छठी में लिखेंगे भवता, भाव्यम, भाविष्यतम। सातवीं में लिखेंगे भवा, भावतम, भाव्यम। यहाँ पे संबोधन हे भावती, भावतो, भावुष्यति, है ना, भविष्य। तो ये सारी चीज जो है ना आपको ऐसा ही लिखना होगा, एग्जाम में याद करना होगा तभी जाके। चलिए, एक मधु शब्द के रूप लिखना है। मधु शब्द रूप क्या है, मधु शब्द रूप लिखें। तो मधु शब्द रूप लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, विभक्ति लिखेंगे। विभक्ति में एक, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, चतुर्थीय और पंचमी और छठी और सातवीं संबोधनम, है ना, संबोधना। ये सारी चीजों को आपको एक लाइन से लिख देंगे विभक्ति के नीचे 7 तक ला। उसके बाद हम लिखेंगे 3 चीज, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। ये चीज करने से आपको ये फायदा होगी कि आपको जब एग्जामिनर कॉपी जांच करेंगे ना तो कहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं बच्चा प्रयास किया है, लिखा है, तो आपको नंबर कहीं भी कटने का चांसेस नहीं होगा। और बात, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, अगर थोड़ा गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुंदर राइटिंग में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, एक वचन में होगा मधु, यहाँ पे द्विवचन में मधुनी, यहाँ मधुनी, बहुवचन में, द्वितीय में मधु, मधुनी और मधुनी। तृतीय में होगा मधुना, मधु भायम, मधु भी। चतुर्थी में होगा मधुनी, मधुने, मधुव्यम और मधुभेषतम। पंचमी में होगा मधुन, मधुव्यम, मधुभेषतम। यहाँ पे छठी में मधुना, मधुना, मधुनामा। यहाँ सतवीं में होगा मधुनी और मधुन और मधुसती। संबोधन में हे मधु, हे मधु, हे मधु। ये जो चीज है ना वो आपको कहीं ना कहीं बेहतर समझ में आएगा। तो आप कोशिश जरूर करिएगा कि वीडियो को 1 से 2 बार देखने का प्रयास करिएगा, ताकि जो भी बच्चा को, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो अभी आपका एग्जाम में 4 से 5 दिन, आज 24 तारीख हो गई, मान लीजिए 24 या 25 तारीख, तो आपको 27 तारीख सोमवार से, मंडे से एग्जाम है। तो मंडे से एग्जाम है तो आप अगर वीडियो देख के जाते हैं, ज़्यादा नहीं है मेरा संस्कृत व्याकरण का आपको 5 से 6 वीडियो होगा। 5 से 6 वीडियो अगर टोटल पढ़ के जाते हैं 1 से 2 बार, तो आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए सभी लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से सभी बच्चा को बेनिफिट होगा। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा।